हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेटर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। आई होप आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता होगा। 2 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं बिजनेस स्टडीज़ के, 3rd चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टॉपिक बचा है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ फंक्शंस। जब हमने मीनिंग किया था मैनेजमेंट का, तब हमने पढ़ा था, याद होगा आप सबको। मैनेजमेंट क्या है? सेट ऑफ फंक्शंस, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमें मैनेजमेंट के मीनिंग में बताया था, मैनेजमेंट क्या है, एक सेट ऑफ फंक्शंस है। तो इन्हीं फंक्शंस के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, जिन्हें एक एक करके हम स्टडी करेंगे। पहला फंक्शन मैनेजमेंट का हमें बताया गया प्लानिंग। दूसरा फंक्शन हमें बताया मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन स्टाफिंग। फोर्थ फंक्शन हमें बताया डायरेक्टिंग। एंड लास्ट फंक्शन दैट इज 5th फंक्शन इज कंट्रोलिंग। तो ये बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जिन्हें एक एक करके अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के, फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देखिए, एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज प्लानिंग। तो क्या है प्लानिंग? सब जानते हैं, नॉर्मल रूटीन में हम बोलते हैं प्लान बनाया है, प्लानिंग करनी है। क्या है प्लानिंग? किसी एम को अचीव करने के लिए आप फ्यूचर में जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, उनके बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। पहले से ही आपने सेट कर लिया कि इस एम तक जाने के लिए इतनी इस तरह से हमें एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, ताकि हमें एंड रिजल्ट मिल जाए। तो यही है प्लानिंग। बिजनेस वर्ड के लिए भी, कॉमर्शियल लैंग्वेज में भी प्लानिंग यही है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। हम क्या कर रहे हैं? एडवांस में ही डिसाइड कर रहे हैं। क्या एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं? व्हाट टू डू, क्या करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है। व्हेन टू डू, कब करना है। एंड बाय whom टू डू, कौन करेगा। तो इन सब चीज़ों को एडवांस में ही डिसाइड कर लेना क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव करने के लिए अगर डायरेक्टली एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया जाए, तो क्या उस ऑब्जेक्टिव तक इजीली पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग की जाए, अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए, जिसमें हर एक एक्टिविटीज़ को किस तरह से करना है, उसका टाइमिंग, सब कुछ अगर डिसाइड कर लिया जाए पहले से ही, तो बहुत ही इजीली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग किससे रिलेटेड हुआ? फ्यूचर से रिलेटेड हुआ। एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन करेगा, कब करना है। ये सब चीज़ें पहले से ही क्या कर देते हैं, हम लोग सेट कर देते हैं। तो ये था हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन, दैट वाज प्लानिंग। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग में हमने क्या किया, प्लान्स बना लिए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फ्यूचर में जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं उसके लिए हमने पहले से ही सोच के रख लिया। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में हमने अपने पूरे काम को बांट दिया, क्योंकि हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट क्या है,
ग्रुप एफर्ट है, जिसमें अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, तभी जाकर मैनेजमेंट बनती है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग में भी यही करना है, जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, यानी कि अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हम इन्हें डिपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। हर एक जो मतलब जो जितनी भी वेरियस जॉब्स हैं, वेरियस जो पोस्ट हैं, उनको डिटरमाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में, कि इतने डिपार्टमेंट्स होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या इतनी यूनिट्स होंगी, हर एक डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा, अलग अलग जो पोस्ट है, अलग अलग जो जॉब हैं, उन पर जो पर्सन्स काम करेंगे उनको ये काम करना है, मतलब ये जॉब उन्हें परफॉर्म करना है। तो ये सब हम किस में करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। स्ट्रक्चर बना लिया हमने, एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया कि ये जो हमने प्लानिंग की है इसको इस तरह से हम एक्शन में लेंगे ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। मतलब हमने स्ट्रक्चर बना लिया कि एक पोस्ट ये होगी, एक पोस्ट ये होगी, जैसे कि डिपार्टमेंट सेट कर लिए कि हम एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेट करेंगे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेट करेंगे, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट सेट करेंगे, और इन डिपार्टमेंट्स की ये ड्यूटीज रहेंगी, ये काम इन्होंने करना है। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में दो चीज़ें मेन रही, सबसे पहला तो यूनिट्स बना ले, यानी कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और दूसरा जो यूनिट्स बनाई गई हैं उनके काम को फिक्स कर देना, यानी कि पर्टिकुलर यूनिट को वर्क असाइन कर दिया जाता है, इस पोस्ट पर रह करके, इस यूनिट में रह करके किस पर्सन को क्या करना होगा ये डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट की सेकंड फंक्शन में, जो कि क्या है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब थर्ड जो हमारा फंक्शन आता है दैट इज स्टाफिंग। थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। अब ये जो थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या करना है। फर्स्ट फंक्शन जो था उसमें हमने प्लान्स बनाए, क्या करना है, कैसे करना है, फ्यूचर में जो भी करना है हमने प्लान बना लिया, हमने डिसाइड कर लिया। सेकंड में हमने स्ट्रक्चर बना लिया कि प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। अब हमने सब कुछ कर लिया, क्या हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टाफ मेंबर्स नहीं है। फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पास कितने भी हों, कितने ही हमने प्लान बना लिए, कितना ही उसे एग्जीक्यूट करने का अच्छे से अच्छा तरीका बना लिया, लेकिन जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तब तक काम को पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस फंक्शन में क्या किया जाता है, स्टाफ मेंबर्स को, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। वेरियस पोस्ट जो हमने डिटरमाइन की थी, जो हमने जॉब्स डिटरमाइन की थी ऑर्गेनाइजिंग में, इनको फिल किया जाता है। और फिल किससे करेंगे? हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनसे, जो हमारे मैन पावर है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाएगा ताकि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसे इजीली परफॉर्म किया जा सके। किसकी हेल्प से परफॉर्म किया जा सकता है? एम्प्लॉयज़ की हेल्प से। तो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के अलावा और भी स्टाफिंग में चीज़ें इंक्लूड की जाती है, जैसे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, ये बात समझ में आ रही है। उसके अलावा जिन एम्प्लॉयज़ को हमने अपॉइंट किया उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का डिसीजन भी स्टाफिंग के अंडर आता है। अब जो पर्सन अच्छे से काम कर रहा है या फिर जो बहुत टाइम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उन्हें प्रमोशन देना पड़ेगा। अब जो एम्प्लॉयज़ को हमने अपॉइंट किया है उन्हें हमें सैलरी रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का डिसीजन भी हमारे मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन के अंडर लिया जाता है, दैट इज स्टाफिंग। अब हमारा फोर्थ फंक्शन आता है दैट इज डायरेक्टिंग। तो देखिए इस फंक्शन में क्या करेंगे, फोर्थ फंक्शन है हमारा डायरेक्टिंग। स्टाफ को अपॉइंट किया, एम्प्लॉयज़ को हमने अपॉइंट कर लिया। अब एम्प्लॉयज़ जो आए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे काम करेंगे? जब उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जब उन्हें गाइडलाइंस दी जाएंगी, डायरेक्ट किया जाएगा, उन्हें दिशा बताई जाएगी किस दिशा में आपको किस तरह से यानी कि काम करना है। तो डायरेक्टिंग में क्या इंक्लूड किया जाता है?
जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, या फिर हम यूँ कह लें कि उन्हें गाइडलाइंस दी जाएंगी किस तरह से एम्प्लॉइज को काम करना है। अब जो हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है इसमें इसे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और ये 4 पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट वन इज सुपरविजन, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज लीडरशिप, एंड फोर्थ मोटिवेशन। तो जो हमारा फोर्थ फंक्शन है इसे फर्दर 4 एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। तो सुपरविजन के बारे में आप पढ़ चुके, सुपरवाइजर हमने पढ़ा था ना, क्या था, कौन था वो पर्सन सुपरवाइजर। हमने किया था कि वो वर्कर्स से डायरेक्ट लिंक्ड होता है, जो वर्कर्स को डिफाइन करेगा कि आपको क्या क्या काम करना है, तो वही है सुपरविजन। ऐसा पर्सन जो अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है कि आपको किस तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है और कितने टाइम तक आपको इसे कंप्लीट कर देना है। तो जनरल गाइडलाइंस मिली किससे, सुपरवाइजर से। अगर सुपरविजन नहीं हो तो जो हमारे वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो सुपरविजन में क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई, इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू कंप्लीट द वर्क, किस तरह से काम को क्या करना है, पूरा करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी सुपरविजन के अंडर। अब नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। अब सुपरवाइजर जो है वो बताना चाहता है वर्कर्स को कि किस तरह से आपको काम करना है, तो कैसे बताएगा वो, कम्युनिकेट करके, वेदर इन ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म। तो कम्युनिकेशन मतलब अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बोले तो जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें क्या करना, इंफॉर्मेशन को पास करना, यानी कि ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव किया जा सके। अब नेक्स्ट है इसमें लीडरशिप। अब देखिए एक लीडर क्या काम करेगा, लीड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, किस तरह से, एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके, एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करके। अब कोई एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में आया, क्या पहले से ही वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया है, मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने आया है, हाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने आया है, लेकिन उस पर्सन का पर्सनल मोटिव भी होता है कुछ, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आता है। कोई भी एम्प्लॉय जब एंटर किया ऑर्गेनाइजेशन में तो वो प्रेफर किसे करेगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। तो लीडर क्या काम करेगा, एम्प्लॉयज का बिहेवियर चेंज कर देगा, यानी कि एम्प्लॉयज काम करने लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये एक लीडर में क्वालिटी होती है कि वो एम्प्लॉयज के जो बिहेवियर है उनको इन्फ्लुएंस कर सके, उनके बिहेवियर को चेंज कर सके। जो नेगेटिव बिहेवियर था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कामों में वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, एम्प्लॉयज को क्या था कि हमने काम किया, हमारी सैलरी मिली, बस हमारा काम खत्म। अब लीडर, एक अच्छा लीडर क्या करेगा, एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर है, उनका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो बदल देगा, कुछ इस तरह के जो एक्शंस हैं वो लेगा, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो फुल डेडिकेशन से, फुल एंथुसियाज्म से क्या कर सके, काम को पूरा कर सकें। फिर उसके बाद है मोटिवेशन। अब देखिए मोटिवेशन क्या है, इस मोटिवेशन एक तरह का वेपन है, मतलब हथियार है, जिससे एम्प्लॉयज़ काम भी करेंगे और खुश होकर काम करेंगे। किस तरह से, अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, मॉनेटरी फॉर्म्स में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स में एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, और अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसे बोला जाएगा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे और उसके रिजल्ट्स अच्छी रहे तो आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, आपकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाएगा, आपको प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। अगर आप अच्छा काम करते हो
तो आपको कंपनी के शेयर्स एज अ बोनस दिए जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो जॉब का स्कोप है वो बढ़ा दिया जा सकता है, जो इसमें एनलार्जमेंट या जॉब एनरिचमेंट आ जाता है। तो तरह तरह के मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में तरह तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर के काम को फुल एफिशिएंसी से, फुल डेडिकेशन से कंप्लीट कर सके। तो ये था हमारा मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन, दैट वाज डायरेक्टिंग। अब हम आते हैं हमारे मैनेजमेंट के लास्ट फंक्शन पे, जो कि क्या है, कंट्रोलिंग। फिफ्थ फंक्शन इज कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है। अब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और हमने अच्छे से प्लान किया, स्ट्रक्चर बनाया, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया, हमने डायरेक्ट किया, लेकिन अगर हमने कंट्रोलिंग नहीं किया तो जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हमने पहले परफॉर्म कर ली वो सब क्या हो जाएंगी, मीनिंगलेस हो जाएंगी। किस तरह से मीनिंगलेस हो जाएंगी? क्योंकि हम देख ही नहीं रहे कि वो काम को किस तरह से कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए क्या उनके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, एफर्ट किया जाता है, जिससे जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, या यूं कह लें कि जो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज की, वो क्या आ जाए, क्लोज, यानी कि नज़दीक आ जाए या नियर आ जाए, किसके, जो हमने डिजायर्ड वर्क परफॉर्मेंस है हमारी, यानी कि जिस परफॉर्मेंस को हमने सोचा था, हमने सेट किया था कि ये वर्क परफॉर्मेंस होनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ की, तब जाके कहीं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। तो जो एक्चुअली काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको मेज़र किया जाता है कि क्या ये काम वाकई ही जो हमने डिज़ायर किया था, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या उनके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। यानी कि कंट्रोलिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोलिंग ब्रिंग्स एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट्स। देखिए इसका भी एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया जाएगा, यानी कि जो वर्क परफॉर्मेंस हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉय से, उसे सेट कर दिया जाएगा कि आपको इतने टाइम में इतना काम करना है। उसके बाद एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि जितना काम इन्हें करने को दिया था इतने टाइम के लिए, क्या वाकई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने देखा कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ तक है। फिर उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ कि क्या कोई डिफरेंस है, जितना काम हमने दिया था उतना ये कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ डिफरेंस है। अब लास्ट में हम डेविएशंस चेक करते हैं। डेविएशंस मतलब कि डिफरेंस कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस रही, क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। अगर नेगेटिव डिफरेंस पाए गए तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि वर्कर्स को स्टैंडर्ड्स वर्कर्स के लिए सेट कर दिए गए थे कि आपको 10 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस करने हैं। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा गया तो एक दिन में अगर उन्होंने 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, डेविएशंस तो है मतलब डिफरेंस तो है, 10 यूनिट बनाने को दिए थे 15 यूनिट बनाए हैं, यानी कि 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना दिए। तो ये जो डिफरेंस है ये कैसा डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है। अब अगर 10 यूनिट्स बनाने को दिए थे लेकिन बनाए हैं 7 यूनिट्स, तो ये जो 3 यूनिट्स का डिफरेंस आया ये क्या है, नेगेटिव डिफरेंस आया है, नेगेटिव डेविएशंस आई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि ये जो नेगेटिव डेविएशन आई है फ्यूचर में ना आए। तो इस तरह से ये 5 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के। पहला था प्लानिंग, जिसमें व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू डू। ये सब चीज़ें हम डिसाइड करें कि फ्यूचर में क्या करना है, उसको हमने पहले से ही सोच के रख लिया। इसी तरह से हम अपने काम को करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, हमने स्ट्रक्चर बना दिए, वेरियस जॉब्स को डिटरमाइन किया और उन्हें वर्क असाइन किया कि ताकि हमारा जो काम है वो इजीली पूरा हो जाए। फिर उसके बाद आया स्टाफिंग, जो हमने वेरियस जॉब्स डिसाइड की थी, डिटरमाइन की थी,
उनके लिए हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे हैं ताकि हमारा जो काम है वो एक्चुअली परफॉर्म किया जा सके। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग में जनरल गाइडलाइंस या फिर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि किस तरह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट कर सकें। फिर उसके बाद लास्ट फंक्शन वाज कंट्रोलिंग, किस तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड्स हैं प्री डिटरमाइंड, जिनको हमने पहले से ही सेट करके रखा है, किस तरह से एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल सके, तो ये सब एफर्ट्स कंट्रोलिंग में किए जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, और इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी वीडियो लेक्चर में, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चनिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा ताकि किसी तरह का डाउट ना रहे और आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक है आज का ख़त्म होता है। थैंक यू।